दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हनफी मसलक में काजी को फस्के निकाह का हुक्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने जैसा बताया तलाक होता है, खुला होता है, ये फस्के निकाह इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही आखिर दर्जे में जाकर ये होता है। बिल्कुल। जैसे कोई इंसान 7-8 साल 10 साल गायब हो गया हो, कोई उसका अता पता ना हो या ऐसा कुछ हो, बिल्कुल। तो इसमें जल्दबाजी हुई? नहीं, जल्दबाजी नहीं हुई। कोर्ट जाने से आखिर में मैंने लिख दिया कि मेरा ये फैसला न किसी कानून की मुखालिफत है, न किसी से जो है टकराव है। हम ये शरीफ फैसला सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी, जो मैं सुना रहा हूं। अब फरीकैन की मर्जी है, वो इसे माने या न माने, मनवाना मेरा काम नहीं है। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाइए। कोर्ट अगर इसको रद्द कर देती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही है कि उसमें लिखी दिए भाई हम शरीफ मसला बता रहे हैं। बिल्कुल, हम कोई ऐसा ये जजमेंट, हम मसला बता रहे हैं, हम फैसला नहीं सुना रहे, मसला बता रहे हैं जो मसला है। इस तरीके से हमने देखा कि 3 तलाक को लेकर सरकार को आना पड़ा, कानून लाना पड़ा। 3 तलाक है, खुला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दौर में ये फस्के निकाह की बड़ा फसाद न बन जाए उम्मत के अंदर इस तरह का। एक मिनट, अगर कोई काजी शरा हमारे फैसला नामा को देखकर अगर वो कहेंगे कि इसमें नजर सानी करे तो हम करेंगे। अगर मुल्क का कोर्ट जो है उसको रद्द करता है कि नहीं भाई तुम्हारा निकाह अभी बाकी है, तो मुल्क का जो तो लड़की को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, हमको आपको सबको मानना पड़ेगा, लड़की को क्या। यानी आगे बिगाड़ी होगा, फिर लड़की अगर कहीं और निकाह कर लेती है तो ये लड़का फिर कोर्ट में जाकर और वो लड़की की जिंदगी और बर्बाद करेगा। फिर फैसले तमाम चीजें कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा क्या नहीं, कोर्ट मानेगी तो फिर लड़की जाने, उसका काम जाने। उस मुफ्ती को ये खबर नहीं है कि मुफ्ती आज़म हिंद और उलमाए सुन्नत ने बिल इत्तेफाक़ी तय किया है। तो वो मुफ्ती ने जो फैसले दिया है बरेली शरीफ से, वो भी कुछ देखते नहीं दिया। अरे भाई वो उनसे जाके पूछिए, वो फैसला नहीं है, फतवा। वो फतवा है, फैसला नहीं है। मैं यही जानना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि वो मुफ्ती ऐसे हैं, पागल हैं, एक मुफ्ती हमने नहीं कहा, मुफ्ती को आप जो हमने नहीं कहा, तो नहीं, जो उन्होंने फतवा दिया हिंदुस्तान के बाद जो फतवा है तो उसी को मानेंगे। हिंदुस्तान नहीं, क्यों मानेंगे? मैंने कहा अगर आप तलाक नहीं देना चाहते तो खुला दे दे, लेकिन वो तो देना ही नहीं चाहते थे। एक लफ्ज में कह दिया कि भाई 7 साल का बच्चा होगा, हमको बच्चा दे तो हम तलाक देंगे, तो बात खत्म हो गई ना, तलाक का दरवाजा तो बंद हो गया। शरीफ फैसला, हमको तो फैसला मानना ना मानना उनकी मर्जी, वो मनवाना मेरा काम नहीं है, हम सुना सकते हैं। शुरू में लड़की ने बताते खुद बहुत कोशिशें की कि मेरा घर संवर जाए, मेरा शौहर मुझसे मिल जाए। शौहर से उसको कोई शिकायत गिला नहीं है, शौहर से उसको कोई शिकायत गिला नहीं है। तहरीर में भी आप देख सकते हैं, लड़के ने ये बहाना लगाया कि हमारे दादा हॉस्पिटल में दाखिल हैं और मामला सीरियस है, इसलिए हम इस महीने नहीं आ सकते। तो ये कैसे पता चला कि ये बहाना है? आपने इसे कहा कि उसके वालिद यहाँ पर थे, तो कारोबार संभालने के लिए कोई तो वहां पे चाहिए होगा। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ कि कारोबार जिन्नात चलाता है कि मुवक्किल चलाता है। सुनिए तो आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए भाई। लड़का बच्चा जो है पहले ये बहाना लगाया कि हमने मन्नत माना था कि हम लड़का को हाफिज बनाएंगे। ये सलमान जवाब कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। उसके वालिद इधर से नोटिस जाती है और यहीं के आदमी से उसका जो जवाब लिखवाते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं हूं सहल कुरैशी और इस वक्त हम बात करेंगे आज अहमदाबाद की शाही जामा मस्जिद के जो मुफ्ती आजम यहां पर हैं, मुफ्ती शब्बीर आलम साहब। हम बात करेंगे उस मौजू पर जो सोशल मीडिया पर जो फस्के निकाह को लेकर कुछ वायरल पोस्ट चल रहे हैं। क्या है आखिर ये मामला फस्के निकाह? क्योंकि हमने तलाक सुना था, खुला सुना था, फस्के निकाह ये एक नया, जिन्हें पता है उन्हें पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये चीज पता नहीं है। थोड़ा सा हम आपको बता दें इस बारे में कि एक लड़का है सलमान, एक लड़की है आसना। उन दोनों के बीच का, दोनों मियां बीवी के बीच का कुछ मामला था। सूरत के किसी आलिम के पास ये मामला गया, मुफ्ती साहब के पास ये मामला गया, उन्होंने फस्के निकाह का पत्र जारी कर दिया। उसके बाद सलमान के पिता यहां पर मुफ्ती शब्बीर आलम साहब से उन्होंने राब्ता किया, उनसे बातचीत की। मुफ्ती शब्बीर आलम साहब ने कहा कि नहीं, फस्के निकाह नहीं हो सकता, पहले देखेंगे इस केस में क्या होता है। उसके बाद इस पूरे केस को देखा गया। लड़के के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लड़के को नहीं सुना गया और एक तरफा फैसला दे दिया गया मुफ्ती शब्बीर आलम साहब की तरफ से। तो इसीलिए हम बातचीत करने के लिए आए मुफ्ती शब्बीर आलम साहब के पास में।
मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और खैर मकदम में स्वागत है आपका हमारे चैनल देश लाइव पर। मुफ्ती साहब, ये जो मामला है, सलमान लड़का है, आसना लड़की है, और जो फस्के निकाह है, कहा यह जा रहा है कि पहले आपने मना किया था, आपने कहा था नहीं फस्के निकाह नहीं हो सकता है, और उसके बाद में आपने ही पत्र जारी कर दिया कि फस्के निकाह हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी इस बात की इस्लाह कर दूं कि सूरत के दारुल क़ज़ा से फस्के निकाह का हुक्म जारी नहीं किया गया। अगर कोई शख्स ये कहता है तो ये झूठ है, इत्तेहाम है, बोहतान तराजी। दूसरी बात, जब सलमान की तरफ से मेरे पास उसके नुमाइंदगान आए और मेरे सामने उस वक्त में चूंकि सूरत से सिर्फ एक ही 2 नोटिस जारी की गई थी, उस वक्त की पोजीशन जो थी उसके मातहत हमने कहा था कि अभी फस्के निकाह का मौका नहीं है, इसको मौकूफ रखा जाए। अच्छा, मैंने ये कहा था जी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे यहाँ उस मुकदमे को मुंतकिल करवाया, लड़का वालों ने सलमान की तरफ। सूरत से अहमदाबाद यानी? सूरत से अहमदाबाद। अब सूरत जो है वो हमारी दारुल क़ज़ा की एक शाख है जी। तो उस एतबार से हमको यह हक पहुंचता था कि हम वहां से यहाँ मुंतकिल करवा सकते हैं। वो काजी जो है हमारे नायब है। अब रही बात कि यहाँ से फस्के निकाह क्यों हुआ और लड़के की बात नहीं सुनी गई, ये सरासर धोखा है, फरेब है, झूठ है। जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है उससे आप इसका सबूत हासिल कर सकते हैं। मैं आपके सामने, आपके माध्यम से, आपके वास्ते से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें लड़के की तरफ से जब यहां मुकदमा मुंतकिल किया गया तो धीरे धीरे उनके नुमाइंदगान अंदर की बातें खुलने लगी। अंदर की बातें ये थी कि वो किसी भी सूरत में तलाक या खुला देना नहीं चाहता था और मैं लड़की को रखना भी चाहता था, ये भी बात थी। उसके वालिद खुद हमारे दारुल क़ज़ा में एलानिया तौर पर, जहां सारे उलमा मौजूद हैं, ये कहते हुए सुने गए कि वो लड़की मतलब इस किस्म की है, ये है, वो है। मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहता। बहुत सारे इल्जामात, इत्तेहामात उनकी तरफ से लगाए गए और वो मेरे घर के लायक नहीं है, मैं उससे किसी भी सूरत में रखना नहीं चाहता। देखिए, इस्लाम का उसूल और कानून ये है कि एक काजी सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि शौहर बीवी के दरमियान मामलात सही हो जाए और दोनों की जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजरे। बिल्कुल। उसके मातहत हमने दोनों तरफ से ये कोशिशें की, दोनों को, लड़की को भी समझाया, लड़के को भी समझाने की कोशिश की। लड़का का नुमाइंदा आता था, लड़का तो खुद नहीं आता था। क्योंकि उनका ये कहना है जो दिख रहा है उसमें ये कहा कि कोरोना की रिपोर्ट भी आपको भेजी, टिकट का भी आपको भेजा, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये फर्जी है। आप देखिए, मैं सारी बातें आपको बता देता हूं, पूरे वाकयात। उसके बाद उसकी तरफ से ये कोशिश थी अंदरूनी, जब मैं नोटिस जारी करने लगा तो उसके नुमाइंदा मुझको कहते हैं कि हजरत इतनी जल्दी जल्दी नोटिस आप मत दीजिए, देर लगाइए, टाइम लगाइए। क्यों टाइम लगाएं? तो असल मकसद उनका ये था कि माँ की गोद में एक छोटा बच्चा है जो 4 साल का है। उन लोगों की कोशिश ये थी कि किसी तरह से इसी तरह 7 साल तक हम लड़की को लटका के रखें और जब 7 साल की मुद्दत पूरी हो तो लड़का हम ले और फिर तलाक दें। ये शर्त भी उन लोगों ने मेरे सामने ज़बानी तौर पर कई मर्तबा कहा कि लड़का दे तो हम अभी तलाक दे देंगे, नहीं 7 साल में देंगे तो जो हम 7 साल बाद लेकिन उनका ये, फिलहाल उसके जो वालिद सलमान, उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में आपने ये फैसला दिया, वक्त लेना चाहिए था। सब जवाब दे रहा हूं आपको जी, सारा जवाब, दूसरे सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। उसके बाद नोटिस जब जारी की गई तो सबसे पहले लड़के ने ये बहाना लगाया कि हमारे दादा हॉस्पिटल में दाखिल हैं और मामला सीरियस है, इसलिए हम इस महीने नहीं आ सकते। तो ये कैसे पता चला कि ये बहाना है? हाँ, मैं सब बता रहा हूं, आप सुनते जाइए, आप खुद यकीन कर लेंगे जी। तो हमने उनका ये उज्र देखते हुए 1 महीने की और तारीख बढ़ा दी।
2-4 रोज के बाद मुझे ये खबर मिली कि सलमान के वालिद हिंदुस्तान आए हुए हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई जब उनके दादा हॉस्पिटल में है, सीरियस मामला है, तो वालिद हिंदुस्तान कैसे आए? और किसी इंसान को भी शक शुबा तो होगा। तो मैंने उनके वालिद, और ये भी खबर मालूम हुई कि उसके वालिद अहमदाबाद भी आ चुके हैं। तो मैंने उनके वालिद से राब्ता करके कहा कि सुहेल भाई, अगर आप यहाँ आए तो कम से कम इदारे में आके थोड़ा मिलना तो चाहिए, तारीख थी। नहीं, ऐसा है कि हजरत मैं जो यहाँ आया हूँ वो सिर्फ वालिद साहब की दवा की तजवीज के लिए और डॉक्टर से मशवरा के लिए, और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। मैं 1 हफ्ता में चला जाऊंगा, फिर सलमान को भेजूंगा। मैंने उनकी इस बात को मान लिया। उसके बाद आप देखिए कि उस वक्त से लेकर अब तक उसके वालिद इंडिया ही में सैर कर रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचिए कि जिसका बाप हॉस्पिटल में दाखिल होगा, सीरियस होगा, उसका बेटा इंडिया में सैर करेगा। अच्छा, आपने कहा हम 1 हफ्ता के लिए आए, तो ये बात तो झूठ साबित हुई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बहाना था। अब देखते जाइए कैसे कैसे बहाना इनके ही फेल से इनका सारा झूठ जाहिर हो जाता। अच्छा। हम शक नहीं कर रहे, हम तो एकदम इस्लाम पर कायम है कि मोमिन के बारे में गलत गुमान मत करो। बिल्कुल, कुरान में भी है, हदीस में भी है। बिल्कुल, कुरान में हदीस में गुमानी मत करो। हाँ, दूसरा, हर उलेमा का भी ये रहता है कि जोड़ पैदा करें, तोड़ तो पैदा ना हमारी करें। कोशिश यही रहती थी हमेशा कि भाई दोनों में खुशगवार जिंदगी हो जाए। फिर सलमान के वालिद ने मेरे सामने एक शिकायत की कि भाई मैं पोता से मिलना चाहता हूं और लड़की वाले मिलने नहीं देते। हमने लड़की वाले को नोटिस दिया कि भाई अगर ये पोता से मिलना चाहते हैं तो पोता से मिलने दीजिए। उन लोगों ने, लड़की ने जवाब दिया कि वेलकम, मेरे ससुर मेरे घर आए, मिले, बच्चों से कोई रुकावट नहीं, और मैं उनकी ऐसी ही इज्जत करूंगी जैसे मैं अपने माँ बाप की करती हूं। और अगर वो आना जाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उनके आने से हालात साजगार हो जाए और जिंदगी खुशगवार गुजरे। ये बात है सुहेल के साहब को बताई गई, लेकिन उनके वालिद वहां गए नहीं। तो फिर मैंने कहा कि उनको ये बताते थे कि मैं जाऊंगा तो मुझे रुसवा करेंगे, जलील करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ऐसा कीजिए कि जिम्मेदार आपकी जमात के जो सदस्य हैं या सूरत के जो काजी हैं, आप कहिए तो मैं उनको कहूंगा, वो साथ जाएंगे। और अगर आपके साथ वो तूफान बदतमीजी होगी तो फिर मैं उसके ऊपर जो है उनसे पूछूंगा। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने अपनी जमात में लिख के दिया कि हम लड़के पोते से मिलना चाहते हैं और ऐसे। तो जमात के जो सदर और सेक्रेटरी थे गालिबन, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनके घर नहीं जाना चाहते तो मैं अपने घर बुला लेता हूं, लेकिन सिर्फ आधा घंटा के लिए। उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। अब लड़का बच्चा जो है, पहले ये बहाना लगाया कि हमने मन्नत माना था कि हम लड़का को हाफिज बनाएंगे, और वो स्कूल पढ़ा रहे हैं। अभी 4 साल का बच्चा। अब आप सोच सकते हैं कि 4 साल का बच्चा हिफ्ज कर सकता है। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानकर लड़की को नोटिस दिया कि भाई आप बच्चे को दोनों तालीम दिलाएं, बिल्कुल, दुनियावी भी दीनी भी, उनकी ऐसी ख्वाहिश है। तो उधर से जवाब आया कि हजरत हम हाफिज ही बना देंगे। मुझे सुनने में ये आया, ये मैं सुनी बात कर रहा हूं, कोई तहरीरी बात नहीं है, कि सुहेल साहब की बीवी स्कूल जो है निकाब पहन के जाती थी और वो लड़के को लेने की कोशिश करती थी, लेकिन लड़की की तरफ से, बच्चे की मां की तरफ से कह दिया गया था कि सिवाय मेरे किसी को भी बच्चा आप न दें, दोनों जगह। ऐसा सुनने में आया की तरफ। खैर जो भी हो, अल्लाह बेहतर जानता हो। बहरहाल अब उसी तरह से दूसरी मर्तबा इनको नोटिस दी गई। दूसरी मर्तबा इन्होंने, देखिए कितना बड़ा यानी क्या कि हमारी जो दारुल कज़ा है इस्लाम का एक, उसकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो जवाब क्या देते हैं दूसरी मर्तबा कि मैं यहाँ, मेरे वालिद इंडिया में है और यहाँ सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, कारोबार की, ये वो सारी जिम्मेदारी, दादा की खिदमत, ये वो सब। इसलिए मैं जो है आपकी तारीख पर आ नहीं सकता। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आऊंगा टाइम निकाल कर, और आने से 1 हफ्ता पहले आपको इत्तला करूंगा। आप इंसाफ से बताइए, क्या दारुल कज़ा को ये जवाब लिखना चाहिए? मर्जी लिखा, ये अल्फाज लिखा, हाँ, मर्जी लिखा हुआ है कि जब मुझे फुर्सत मिलेगी। फुर्सत का यहाँ पर मुफ्ती साहब एक बात ये है, जैसे
फंस के निकाह का जो मामला आपने जो बताया कि वो लड़का मसरूफ था या जो भी उसके वालिद यहाँ उसका जरूरी था, जैसे आपने बताया, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी ये थोड़ा जानने का वो रहेगा कि मान लीजिए चलिए सलमान का मामला था, अब वो कारोबार करता है या जॉब करता है, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन अगर मान के लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो विदेश जाते हैं चाहे अमेरिका, बर्तानिया, जहां पर भी, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है कि आप 2 साल तक इंडिया वापस नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला होता तो क्या वो भी फंस के निकाह में आ जाएगा? ऐसे वो नहीं, अगर वो बातें होती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानूनी पेचीदगियां होती तो यकीनन उसको जो है कबूल किया जाए, क्योंकि कंपनी भी कई बार बॉन्ड कराती है, लेकिन वो अपना जाती कारोबार कर रहे हैं और जब चाहे जिस वक्त चाहे आ जा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, आपने से कहा कि उसके वालिद यहाँ पर थे, तो कारोबार संभालने के लिए कोई तो वहां पे चाहिए होगा। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ कि कारोबार जिन्नात चलाता है कि मुवक्किल चलाता है। सुनिए तो आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए भाई। मैंने कहा ना कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सही बात है, आप देखते जाइए उनका। दूसरे महीने जब ये लिखा तो मैंने तहदीदन उनको लिखा कि भाई आपको ये बातें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उज्र है तो आप अपना उज्र पेश कीजिए, इदारा आपको वक्त देगा। बहरहाल उनके वालिद ने इस पर हमसे माफी मांगी, बिल्कुल, और ये कहा, सुनिए, सलमान जवाब कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। उसके वालिद इधर से नोटिस जाती है और यहीं के आदमी से उसका जो जवाब लिखवाते हैं। समझ गया कि आप अपने एतबार से कुछ बहाना बदल के लिख दो। ये कैसे पता चला कि? हाँ, ये कैसे पता चला, देखते जाइए। ये पता इस तरह से चला कि शुरू में 1-2 मरतबा जब इधर से नोटिस दी गई तो हमारे इदारे ही के कुछ असातिज़ा और तलबा को उन्होंने राब्ता किया कि आप जवाब लिखवा दो, आप लिखवा दो। मैं जब मालूम हुआ तो मैंने सख्ती से मना कर दिया कि भाई यहाँ कोई जवाब नहीं लिखेगा, लड़का जवाब दे, वो किसी से लिखवाए, हमें इससे बात नहीं, लेकिन लड़का जवाब दे। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी मर्तबा इसके वालिद दारुल में आए मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी को लेकर, और लेकर आए तो वेलकम, आइए बैठिए, बैठे, उनको बताया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सोहेल साहब जो हैं, ये अपनी दौलत के बलबूते पर आलिमों को खरीदना चाहते हैं। इन्होंने बहुत तरह का लालच, ये वो, इशारतन किनायतन, डायरेक्ट मुझे तो नहीं, मैं तो इस मामले में सख्त हूं, लेकिन जब जिस दारुल में आए तो मेरे बच्चे को ले जाके घूमे फिरे और ये कहा कि मैं ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, ऐसे करूंगा, वो दे दूंगा, एक मकान वहां दे दूंगा मदरसे में, ये सब सारी बातें। तब बात है, आप ये कहना चाहते हैं कि सोहेल साहब जो हैं वो आलिम को खरीद कर उनसे फतवा लिखवाना चाहते हैं? हाँ, खरीद कर, ये बिल्कुल, ये तो फिर जो बरेलवी से जो फतवा है आपके, मैं वो भी बता रहा हूँ, आप वो भी बता रहा हूँ। इस मामले में ये भी था कि कोई उस लड़के को कोरोना हुआ था और आपने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट, या अल्लाह, मैंने आपसे कहा कि मैं कह रहा हूँ, जब बात आई है तो तफसील बताऊंगा। उसमें एक मुतालबा इनका ये था कि बच्चा हमको दे तो ये करे। मैंने कहा आप तहरीर दीजिए, जबानी में बिल्कुल लड़के को नहीं बता सकता, रिकॉर्ड रहे सारा। तो इन्होंने कहा कि हम 2 रोज के बाद आपको ये तहरीर भेज देंगे, तीसरा जवाब, लेकिन अब तक वो जवाब मेरे पास नहीं आया। खैर, उसके बाद गए, मुझे जो है वो फरेब में लेना चाहते थे। उसके बाद जो है, ठीक है जाइए आप, भेज दीजिएगा बच्चे को। फिर जो है 3री या 4थी मरतबा उनको नोटिस दी गई कि भाई आप आओ, आरू बरू बैठ करके इस मामले को हल करो। लड़की को जब मैंने समझाया तो लड़की भी समझ गई कि हाँ ठीक है, अगर आप कहते हैं तो एक मौका मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कुछ शराइत है जो इस्लाम की रोशनी में है, वो शराइत वो पूरी कर दे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब उसके लिए सलमान का रूबरू आना जरूरी है, लेकिन ये सोहेल भाई अपने लड़के को कभी भी यहाँ आने देना नहीं चाहते। अब इसमें क्या वजह है वो अल्लाह बेहतर जाने। जिससे मैंने बताया कि कोरोना की रिपोर्ट, आप भाईजान सब्र से काम लेंगे तो मैं बोलूंगा, जी जी, नहीं तो फिर नहीं। अगर कोई बात छूट जाए फिर आखिर में आप सवाल कीजिएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद जो है ये बातें लड़के को बताई गई कि आप आओ, रूबरू बैठो, ये करो। तो लड़के ने अब उसके बाद क्या चालाकी शुरू की, चालाकी ये शुरू की कि उसकी हर शर्त हम मान लेंगे। ये भाई जबानी नहीं, लड़के ने फिर जवाब दिया कि आप रूबरू आओ, यहाँ स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिखो। क्यों? इसकी वजह ये मैं बता दूं कि लड़की को ये अंदेशा था कि मुझे वहां बुलाएंगे और बच्चा मेरी गोद से छीन लेंगे और उसके बाद ये मुझे दरबदर कर देंगे, ये अंदेशा था उसको।
तो इस वजह से वो लड़की डरती रही। हालांकि शुरू शुरू में लड़की ने बताते खुद बहुत कोशिशें की कि मेरा घर संवर जाए, मेरा शौहर मुझसे मिल जाए। शौहर से उसको कोई शिकायत गिला नहीं है, शौहर से उसको कोई शिकायत गिला नहीं है, शौहर से उसको कोई शिकायत गिला नहीं है। तहरीर में भी आप देख सकते हैं, समझ गया। इनके ऊपर घरेलू बहुत ज्यादा ज्यादती थी, जो उसके पेपर से जाहिर है। कुछ ऐसी भी ज्यादती थी जो गैर शरई, गैर अखलाकी। गैर अखलाकी मतलब यह है कि ये बहन से भी मोबाइल पर बात नहीं कर सकती, माँ बाप से भी नहीं कर सकती। इसके ऊपर पाबंदी थी कि कोई भी तुम्हारी बहन या माँ बाप फोन करे तो तुम्हारे नंबर पे नहीं, सास के नंबर पे करे, और तुम सास के सामने बात करो। ये मोबाइल और तो मुआशरे में बहुत बिगाड़ का एक बन चुका है, सही बात है। लेकिन हम आप उसको रख रहे हैं, आप मत दीजिए मोबाइल, आप ये पाबंदी लगा दीजिए तो मोबाइल देंगे। सही बात है, बिल्कुल। जब दे रहे हैं तो अब इससे मुआशरा बिगड़े या संभले तो उसमें हमारा भी तो हिस्सा है ना। देने से पहले सोचना चाहिए, देने से पहले सोचना चाहिए, समझ गया। और इस्लाम ने तो बहुत साफ सुथरा कानून बना दिया, बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपके घर का माहौल इतना ये है, तो सवाल ये है कि इनका इल्जाम था कि लड़की जो है घूमने जाती है, ये जाती है, अपने बहने के साथ जाती है, ऐसे जाती है। मैंने कहा देखिए ये सब इल्जाम नहीं है, आप छोड़िए। शुरू शुरू में मैंने इनको कहा था सबसे पहले, जो इस्लाम का तरीका, कि भाई आप लड़की चूंकि आपकी रजा से यहां आई है, नाराज होके और नहीं आई है, बल्कि आपकी रजा से यहाँ आई, वो प्रेग्नेंट थी और आई उसके बाद गई, इसलिए आप इसको नानो नफका और सुकना दीजिए, सुकना दीजिए। तो ये जब खत गया तो सोहेल साहब मुझे फोन करते हैं कि हजरत सुकना यानी मकान भी देना पड़ेगा। मैंने कहा तो नानो नफका में सुकना भी आता है। तब वो क्या कहते हैं, तब तो मेरा मकसद ही हल नहीं होगा, अलग हम उसको रहने के लिए दे। मैंने कहा कि भाई इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि अगर आपका मकान काफी वसी है, जिसका रास्ता अलग से हो सकता है, आपसे कोई उसका ताल्लुक न रहे, तो उस घर में भी आप अलग से उसको रास्ता देकर रख सकते हैं। और अगर ऐसी सूरत नहीं है तो अलग से मकान देना होगा। तो कहते हैं कि तब तो मेरा मकसद हल ही नहीं होगा। अब उनका क्या मकसद है साथ रखने में, वो तो वो जाने, अल्लाह जाने। हमने उसमें कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा भाई इस्लाम का कानून है जो है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो आपने बताया ये अक्सर आज के माहौल में ये तकरीबन ज्यादातर लड़का लोगों के बीच में मामले रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो ये इस मामले में जो हुआ, जो मामला चला आपके पास में, तो क्या इतनी जल्दी, क्योंकि जहां तक मैंने, आप तो बिल्कुल मुफ्ती हैं तो आपको तो बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं हम आपका वो कर सकते हैं नॉलेज के मामले में इस्लाम के मुताबिक, लेकिन जिस तरीके से मैंने जैसा बताया तलाक होता है, खुला होता है, ये फस्के निकाह, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही आखिर दर्जे में जाकर ये होता है। बिल्कुल। जैसे कोई इंसान 7-8 साल 10 साल गायब हो गया हो, कोई उसका अता पता ना हो, या ऐसा कुछ हो, तो इसमें जल्दबाजी हुई? नहीं, जल्दबाजी नहीं हुई, ये सफर से है। इस्लामी महीना सफर से मेरे पास है भाई साहब, सफर से मामला है। जल्दी कैसे हुई आप जोड़ लीजिए, तकरीबन महीने, 5-6 महीने होने वाले हैं। सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने आने ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो 5 महीने ज्यादा नहीं है। जब लड़की 4 साल से बैठी हुई है, किसी आलिम के पास आते हैं तो सोचते हैं कि भाई तो जोड़ का मामला हो जाए। 1 मिनट, आप अहादीस मुबारका का मुताला कर लीजिए। बहुत से सहाबे किराम नबी के पास आए, बहुत सी औरतें आई, या रसूल अल्लाह हमें अपने शौहर से शिकायत है, हमें तलाक दिलवा दी जाए। सरकार ने फौरन बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, तुम तलाक दे दो। वहां कहां 5 महीने गुजरे। लेकिन वो की बात अलग थी, वो एक अलग, 1 मिनट सुनिए, मामला सरकार ही का कौलो फेल तो हमारे लिए दलील है। तो शरीयत में वक्त की तायीन नहीं है। शरीयत ने कहीं भी वक्त की तायीन की हो तो बताइए। तो फिर आपके फतवे के ऊपर फिर बरेली शरीफ का फतवा कैसे आ गया? मैंने क्या कहा आपसे, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनते जाइए। उसके बाद जो है फिर इनको जो है जब 4थी या 5वीं नोटिस दी गई, हालांकि दारुल कज़ा का ये उसूल है कि सिर्फ 3 नोटिस दो। 3 नोटिस में शौहर नहीं आता है और या माकूल जवाब नहीं देता है तो आपको हक है। अच्छा, इस दरमियान में उनसे बार बार कहा गया कि जब लड़की अच्छी नहीं, आपके घर के लायक नहीं, तलाक दे दीजिए। इस्लामी कवानीन बताए गए। मैंने ये भी बताया कि देखिए इस्लाम ने कहा एक तरह, क्यों कहा, उसमें हिकमत है।
बिल्कुल। आप एक तलाक दे मौका दें। मिले उसके बाद हाँ, और एक तलाक की इद्दत जो है 3 हैज है। अगर इस दरमियान में दोनों की सूरत सुलह हो जाती है, सुलह हो जाती है तो बिला निकाह ले जाए। बिल्कुल। और बिलफर्ज अगर नहीं होती है तो इद्दत पूरी होने के बाद वो सिर्फ निकाह से निकलेगी, और उसके बाद हालात साजगार हो जाते हैं तो सिर्फ चंद आदमी बैठ के निकाह पढ़ा के ले जाइए। बिल्कुल, समझ गए, ताकि आप भी गुनहगार न बने वो भी ना और बने। वो भी गुनहगार न बने। हमने इस्लामी उसूल ज़ाब्ते जितने हैं हर तरह से उनको जो है समझाने की कोशिश। मैंने कहा अगर आप तलाक नहीं देना चाहते तो खुला दे दें, लेकिन वो तो देना ही नहीं चाहते थे। एक लफ्ज में कह दिया कि भाई 7 साल का बच्चा होगा, हमको बच्चा दे तो हम तलाक देंगे, तो बात खत्म हो गई ना, तलाक का दरवाजा तो बंद हो गया। हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। अब सुनते जाइए, बरेली शरीफ के फतवे को अब जब चौथी मर्तबा या 5वीं नोटिस उनको दी गई तो ये 10 जनवरी उसका डेट था। 4 जनवरी को इसके वालिद बगैर किसी इत्तला के मेरे पास असर से मगरिब के दरमियान आए। मैंने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मुझे धोखा दिया गया। अच्छा। हाँ, हमारे एक मिलने वाले हैं जो उनके नुमाइंदा बन के आते हैं, आसिफ भाई क्या है उनका लाटकरे चौहान। उन्होंने मुझे फोन किया राजकोट से कि हजरत मैं अहमदाबाद आ रहा हूं मेरे वालिद साहब के ब्लड टेस्टिंग के लिए, तो मैं आपसे शाम तक मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है मिलिए। उनके वालिद बीमार थे। असर के बाद वो आसिफ भाई आए, मैं ऑफिस पे बैठा हुआ था, आए मेरे पास, वहां बैठे। तो बैठने के बाद मैंने कहा फरमाइए कैसे हैं वालिद साहब, क्या है बदलिए। हाँ वो सब तो ठीक है हजरत, मैं एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलिए। सोहेल भाई भी आए, सुनते जाइए। तो ये वहीं से साथ आए। अब मुझे क्या कहा कि मैं ब्लड के तपास में आ रहा हूं, तो वो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो इसमें क्या, वो वहां से साथ आया, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अरे आए, मैं कह रहा हूं आपको कैसे गाड़ी में पता? आए। अच्छा गाड़ी में आए भाई। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि आपने तो बताया नहीं। हाँ मैं आ रहा था तो सोहेल भाई भी साथ लग गए कि चलो मैं भी चलूंगा। मैं ऐसे बिला सबूत कोई बात नहीं करता हूं। तो मेरे लड़के ने कहा कि बुलाइए सोहेल भाई को, यहां बात कर लीजिए। तो नहीं यहां बात नहीं होगी, ऑफिस में अंदर। मैंने कहा भाई ऑफिस में देखिए मगरिब बाद मेरी तबीयत खराब है, उस वक्त मैं बीमार चल रहा था, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर आप इत्तला करते तो मैं मना कर देता कि भाई आज मैं नहीं मिल सकूंगा। लेकिन आप बिला इत्तला आए तो चूंकि आप साथ है इसलिए मैं मिल भी लूंगा। अगर खाली सोहेल भाई आते तो मैं आज नहीं मिलता। उसके बाद हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी, मैं आया यहाँ तो यहाँ ऑफिस बंद था। मैंने देखा कोई नहीं। मैंने लड़के से पूछा कि भाई ये लोग कहाँ गए? तो ये लोग तो मगरिब से पहले निकल गए, अब कहाँ हल्ला जाए। मैं चला गया घर। थोड़ी देर के बाद ये लोग आए तो यहाँ जो है सीधा मुझे क्या कहते हैं कि 1 महीने की तारीख आप बढ़ाइए। मैंने कहा भाई कितनी तारीखें बढ़ाऊं यार, आखिर माजरा क्या है, आप इसको हल क्यों नहीं करते? तो मुझ पर नहीं, आपको 1 महीने की तारीख बढ़ाना होगा। ये कब की बात है? 4 फरवरी। मैंने कहा 4 जनवरी। मैंने कहा कि भाई देखिए आप दबाव मुझे मत डालिए, आपको जो भी उज्र है वो आप उज्र लिख करके दीजिए, फिर मैं सोचूंगा कि तारीख कितनी बढ़ानी, 1 महीना, 20 दिन, 10 दिन, जो भी हो वो मैं सोचूंगा। आप ये लिख करके दें, लेकिन एक शर्त मेरी तरफ से है कि आप ये लिख करके उसमें दीजिए कि अगर आइंदा की तारीख पर नहीं आए तो दारुल कज़ा को हक होगा शरीफ फैसला सुनाने का। समझ गया? उसके बाद जो है बोले कि ठीक है हम कल लिख करके भेज देते हैं। अब ये दबाव डाल रहे हैं, बोलिए कि ये कहां तक जायज है, कहां तक जायज है, आप फैसला कीजिए। बिल्कुल यानी दबाना ही होगा। क्यों भाई? ताकि हम जो है अपना प्रोग्राम शेड्यूल मुरतब कर सके, और हम यहां से जाएं, हम जाएंगे तभी वो सलमान आ सकता है। सुनते जाइए, गौर कीजिएगा, हम जाएंगे तो ही सलमान आ सकता है। मैंने कहा ठीक है आप दीजिए जवाब, मैं उस पर गौर करूंगा। इतना कहा कि मैं चला गया, वो लोग भी चले गए। ये 4 जनवरी की बात है। 6 जनवरी को फोन आता है मेरे लड़के के ऊपर दोपहर में 2 बजे कि मेरा 20 जनवरी का टिकट कंफर्म है और मैं 20 जनवरी तक आ रहा हूं। सलमान का। ठीक है भाई, आसिफ का फोन आया, जो भी हो उसकी तरफ से आया। उसके बाद
मैंने आसिफ चौहान को फोन किया कि साहब आप लोग इस तरह से करते हैं, आखिर क्या नीयत है वो बोलिए। समझ गया? तो उल्टी सीधी बातें करने लगे, मैं छोड़ दिया। अब उसी 6 जनवरी को दोपहर में ये फोन आता है, अब मगरिब बाद जो है आता है कि हमको कोविड हो गया। सुनते जाइए। काय तो जाना जो था उसके लिए जो हम ये किए तो उसमें कोविड का रिपोर्ट आ गया। आप बताइए कि 20 तारीख का टिकट है, 6 तारीख का रिपोर्ट काम आएगा उसमें? वो तो कह रहे हैं कि 10 तारीख का या कुछ 8 तारीख का टिकट है। नहीं भाई, 20 तारीख, टिकट है। 20। सुनते जाइए, मैं बता दूं टिकट है। कितना घंटे पहले, कितने घंटे के अंदर रिपोर्ट कराना चाहिए? बिल्कुल बोलिए। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का उसमें रहता है। 72 घंटे, 72 घंटे के अंदर। 2-3 दिन। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, भाई इतना दिन पहले 20 तारीख का टिकट और रिजल्ट आज इतनी जल्दी क्या? तब क्या बहाना लगाते? थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं टेस्ट कराने गया तो कोरोना निकल गया। मैंने कहा भाई मुझे ये हलक से नीचे बात नहीं उतरती है। खैर आपकी जो मर्जी, हो गई बात खत्म। अब उसके बाद मेरे लड़के ने उनसे कहा तो ठीक है, आप टिकट का जेरोक्स भेज दीजिए, जो आज तक नहीं भेजा। आपसे जो कहा कि हमने टिकट दिया, सारी झूठ। मुझे व्हाट्सएप पर भेजा उन्होंने टिकट। 10 तारीख का टिकट मुझे एक मार 10 तारीख का टिकट भेजा तो 6 को रिपोर्ट कैसे? अब उनको तो कोरोना हो गया तो 10 को कैसे आएंगे भाई? नहीं, टिकट पहले से बनाया था। एक मिनट, आपसे बात की, आपने कहा कि हाँ वक्त नहीं ज्यादा हम दे सकते हैं। जो आप बता रहे हैं वो बात उन्होंने सही बताई कि हाँ वक्त ज्यादा नहीं दे सकते, मुफ्ती साहब ने कहा। फिर हमने कहा कि टिकट बनवा लेते हैं, तो 10 तारीख का हमने टिकट बनवा लिया और 6 तारीख को हमने फिर कोरोना का टेस्ट कराया, जो 72 घंटे के पहले कराया था, हमने टेस्ट कराया और उसमें हमारा ये आ गया। हमसे क्या कहा? तबीयत खराब थी तो हमने कराया। दोनों बयान में फर्क है? दोनों बयान में फर्क है कि नहीं है? बोलिए। लेकिन उसमें वो तबीयत खराब थी या ट्रैवल के लिए कराया वो एक, लेकिन ये उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि फर्जी टिकट, ये फर्जी रिपोर्ट है। हाँ मैंने कहा, सरकार मैंने कहा दुबई सरकार आपको कितना चाहिए दुबई का फर्जी सर्टिफिकेट? कहां नहीं बनता? आप तो मीडिया वाले हैं भाई। दुबई का मुझे नॉलेज नहीं है, हमने मालूम किया, हमने दुबई फोन करके मालूम किया कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट बनती है। बोले हजरत कितना चाहिए? क्या नहीं होता? ये क्या गारंटी कि ये भी फर्जी सर्टिफिकेट था? अरे भाई गारंटी इसलिए है कि आप टिकट हमको नहीं भेज रहे हैं। उसके बाद आया कैसे हो? अच्छा सुनिए तो, नहीं भेजा, अरे भाई एक एक मिनट सुनिए तो आप सही, कैसे फर्जी है और मैं सबूत दे रहा हूं। हो गई बात खत्म। उसके बाद 7 तारीख को देखते जाइए, 7 तारीख को ये कहते हैं जनवरी की कि हम आपकी कतारुल कजा से अपना केस वापस लेते हैं, और ये भी लिखवाया किसी मौलवी से, और उसमें हवाला दिया फतावे रजविया की एक इबारत का कि हम चाहें तो दारुल कजा से वापस ले सकते हैं। ये कब लिया? 7 तारीख को, 7 जनवरी को। देखते जाइए आप चालाकी। भाई आपको यहां से तो कुछ जवाब दिया गया नहीं तहरीरी कि ट्रेन बढ़ा के नहीं बढ़ा। आपके दिल अगर साफ है तो आप वापस क्यों ले रहे हैं? नहीं मौलाना, ये तो मुफ्ती साहब, वो तो किसी का भी वो रहता है, उनकी मर्जी, उनको वापस नहीं, एक मिनट सुनिए। फटाफट नहीं होता, कुछ न कुछ वजह तो होनी चाहिए। मुफ्ती साहब एक मिनट, वजह होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो किसी पर, कोई भी आपके पास, मैं भी अगर केस लेकर आता हूँ तो मेरी मर्जी में कहूंगी मुझे नहीं कराना आपके पास में। एक मिनट सुनिए, आप एक बात सुन लीजिए हजरत, वो भी मैं आपको बता देता। फतवे की एक किताब की जवाब दिया हवाला। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? पंच से मुद्दई चाहे तो अपना मुकदमा वापस ले सकता है, पंच से। हमने हिंदुस्तान के सारे मुफ्तियों से पूछा, कहा पंच में और काजी में फर्क है। पंच जो होता है वो हमारा चुना हुआ होता है, और काजी जो होता है वो मिन जानिबिल्लाह होता है, इसलिए वापस लेने का हक उसको नहीं है। जो पार्टी है, जो मुद्दई, वो मना करे तब भी आप फैसला सुना सकते हैं। अच्छा, सही फैसला, हमको तो फैसला मानना ना मानना उनकी मर्जी, वो मनवाना मेरा काम नहीं है, हम सुना सकते हैं। अब उसके बाद बात हो गई, वो आ गया कि हम वापस ले रहे हैं। हमने कहा भाई लड़की की तरफ से भी तो हमको ये था कि हमको जो है कि दीजिए, समझ गया। इससे पहले वो लोग क्या कहते थे कि ऐसा है आप खारिज कर दीजिए, लड़की की तरफ से आप खारिज कर दीजिए और कह दीजिए इनसे कि जावे कोर्ट के अंदर। मैंने कहा मैं तो कई मरतबा कह चुका हूं भाई, आप लोग जो है जा सकते हैं, लड़की वाले से भी कह चुका।
कि आप कोर्ट से जाकर के तलाक ले लो। समझ गया? तो आपके फैसले के बाद बरेलवी शरीफ का दूसरा फैसला कैसे आया कि अरे इनका भाई, आप सब्र तो करते नहीं है जी। अब उसके बाद हो गई बात खत्म। इन्होंने सोशल मीडिया में जहते मुझे एक लेटर लिखा, गाली गलौज तूफान बदतमीजी। आप वो लेटर पढ़ के समझ लें कि कैसे नेचर के, मुझे दीजिएगा आप, मैं वो कैसे नेचर के हैं। यानी तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तुम ये हो वो हो, सारी चीजें हो। जबकि अभी मेरे तरफ से फैसला कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ और मुझे ये सारी गालियां दी जा रही। मैंने उनसे कहा कि भाई और भी गालियां आपके पास हो तो वो भी दे दो। समझ गया? क्या यही तरीका है? आप ही आए थे, हम बुलाने नहीं गए थे। मुझसे ऐसे मामलों में तो फिर फैसला देने नहीं था, बोलना भाई जाइए आप कोर्ट में जाइए, एक मिनट, हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, सब्र कीजिए। उसके बाद शरई फैसला, मैं ये कह रहा हूँ शरई फैसला एक आलिम का क्या फर्ज होता है? उसके बाद बस बात खत्म है। हम शरई फैसला दे रहे हैं। कोर्ट जाने से आखिर में मैंने लिख दिया है कि मेरा ये फैसला न किसी कानून की मुखालिफत है, न किसी से जो है टकराव है। हम ये शरई फैसला सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी, जो मैं सुना रहा हूं। अब फरीकैन की मर्जी है, वो इसे माने या न माने, मनवाना मेरा काम नहीं। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने तो वो भी कहा, रास्ता तो खुला रखा है, रास्ता खुला, हम क्यों मना करें किसी को? और कोर्ट की हम क्यों मुखालिफत करें? हम जिस मुल्क में हैं, कोर्ट के कानून की तो हमको मुताबिकत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोर्ट में जाइए, कोर्ट अगर इसको रद्द कर देती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही है तो उसमें लिखी दिए कि भाई हम शरई मसला बता रहे हैं। बिल्कुल, हम कोई ऐसा ये जजमेंट, हम मसला बता रहे हैं, हम फैसला नहीं सुना रहे। फैसला मसला बता रहे हैं, जो मसला है। अब आइए उस बात पर। इन लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग दारुल इफ्ता में अपना सवाल भेजा। अब बरेली शरीफ से जो आया है वो भी सुन लीजिए, वो कैसे मुफ्ती है। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में जितने मुफ्ती को मैंने ये सवाल जवाब भेजा तो सबका जवाब यही था कि वो पागल है। सबका जवाब यही था कि वो पागल है। सबका जवाब यही था कि वो पागल है। उसको आगरा के दवाखाने में होना चाहिए। उसको ये नहीं मालूम है कि काजी का क्या हक है। अब ये सुनिए, समझ गया? उस मुफ्ती का ये हाल है। अब पैसा दे के लिखवाया कि ताल्लुक में लिखवाया या कैसे लिखवाया? तो ये तो बिगाड़ का बिल्कुल वो होता जा रहा है कि एक मुफ्ती दूसरे पर, दूसरा मुफ्ती तो तीसरे मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह यहाँ पर ये है कि चलिए आपने फैसला सुनाया, अब आपसे ऊपर बरेलवी शरीफ का फैसला आया, तो कहीं ना कहीं लड़के को, लड़की वालों को वो किस फैसले को माने? अच्छा सुनिए, इन्होंने जो दिया फतवा नाम बरेली शरीफ का है, नाम बरेली शरीफ का है, तो आप उससे मरूब ना हो जाएं। मैंने भी जो काम किया है वो बरेली शरीफ ही के फतवा की रोशनी में क्यों किया है? हनफी मसलक में काजी को फस्के निकाह का हुक्म नहीं है। हनफी मसलक में काजी को फस्के निकाह का हुक्म नहीं है। हनफी मसलक समझ गए? अब उसमें जैसे आपने लाया मफकूदुल खबर, मफकूदुल खबर के ताल्लुक से हनफी मसलक में क्या हुक्म है मालूम है आपको? जब औरत 70 साल की हो जाए या उसके शौहर के उम्र का उसकी आबादी में कोई जिंदा न रहे, तब जाके वो औरत शादी कर सकती है। ये है हनफी हुक्म। तो हनफी मसलक में यही है। अब हनफी मसलक में क्या है कि भाई जबरन उससे तलाक ली जाए, फस्क नहीं कर सकते, लेकिन काजी जबरन उससे तलाक देगा। तलाक नहीं देगा तो उसको कैद किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। ये तो एक मिनट सुनिए, मुमकिन नहीं। अब भाई वही मैं बता रहा हूं आपको, वही मैं बता रहा हूं, ये किया जाए वो किया जाए। अब आप सोचिए, फतवा अपनी जगह है, फतवा से हमको इनकार नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा वो भी इमाम आजम उनके, तो आप हम उनके मुकल्लिद हैं। बेशक इमाम आजम का कौल सराख होंगे। जब यहां ये मसला आया कि हम ऐसे मुल्क में हैं जिस मुल्क में हम कानूनी शरई सजा नहीं दे सकते, पूरे तौर पर बिल्कुल नहीं दे सकते। मुस्लिम परसनल्लाह से ताल्लुक जो महदूद मसाइल है वो हम बता सकते हैं, लेकिन हम बाइकाट करें, कैद करें, सजा दें,
सोशल मीडिया ये करें, ये क्या ये बातें से मेरा मकसद जानना ये है, लोगों को बिल्कुल वो रहता है कि आखिर क्या, मैं यही जानना चाहूँ। जैसे आपने कहा कि वो मुफ्ती ऐसे हैं, पागल हैं, एक मुफ्ती हमने नहीं कहा, मुफ्ती को आप जो हमने नहीं कहा, तो नहीं, जो उन्होंने फतवा दिया हिंदुस्तान आपके फतवे के बाद जो फतवा है तो उसी को मानेंगे। हिंदुस्तान नहीं, क्यों मानेंगे? हिंदुस्तान के अक्सर मुफ्तियों ने, अगर ये बात है तो बंगाल से लेकर और केरला तक दारुल कज़ा बना हुआ, क्या सब गलत कर रहे हैं? नहीं, सबका नहीं, मुझे एक मिनट, ये इस मामले की बात कर रहा हूँ। सब गलत कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं किया, नहीं कहा। अब सुनिए, जब ये हिंदुस्तान में ये मसला आया, हालात बदले, और उस जमाने के, जब उसी बरेली शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी के लड़के, जो सारे उलमाए अहले सुन्नत के पेशवा और मुसल्लिमुस्सबूत मुफ्ती आजम हिंद, उनका दौर था, और बेशुमार उलमा ये सब जमा हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी ने इदारे शरिया के कयाम की तजवीज रखी और उसमें काजी के इख्तियारात को मुतय्यन करने का। तो सारे उलमा ने बिल इत्तिफाक ये फतवा दिया कि हिंदुस्तान में आला हजरत के जमाने में नवाबों की हुकूमत थी, तो उस जमाने में गिरफ्तार भी हो सकते थे, बाकात भी हो सकते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, हमारे मुल्क का कानून जो है उसका पालन हमें करना है। लिहाजा हनफी मसलक के उलमा मालिकी और शाफई कौल के ऊपर फतवा दे सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कई इमामों ने अपने फैसलों पर नजरसानी भी की है, तो क्या आपको भी समझता कि घर थोड़ा सा वो हो जाए या थोड़ा सा मौका देकर या नजरसानी नहीं की जानी चाहिए इस मामले में? एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बरेली शरीफ ही का तो फतवा हुआ मुफ्ती, क्या उस मुफ्ती को ये खबर नहीं है कि मुफ्ती आजम हिंद और उलमा अहले सुन्नत ने बिल इत्तिफाक ये तय किया है? तो वो मुफ्ती ने जो फैसले दिए हैं बरेली शरीफ से, वो भी कुछ देखते नहीं दिया। अरे भाई, वो उनसे जाके पूछिए, वो फैसला नहीं है, फतवा वो फतवा है, फैसला नहीं है। वो आप उनसे जाके पूछिए कि जब मुफ्ती आजम हिंद उलमा अहले सुन्नत का बिल इत्तिफाक ये है तो आप ऐसा क्यों दे रहे हैं? वो उनसे पूछिएगा, मुझसे नहीं। अच्छा, तो अगर फैसले के ऊपर फतवा आता है, हाँ, वही ये फैसला दिया, अब ये फतवा आ गया कि ये फैसला न माने आप, हाँ, तो फिर उसमें क्या करेगा सामने वो वाला? सामने वाला जाने, वो जो मानना चाहे तो फैसले को माने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कई इमामों ने भी अपने फैसले पर नजरसानी की है। एक मिनट सुनिए, वो उनको इख्तियार है, हमको, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मनवाना मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं मनवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नजरसानी, क्योंकि कई इमामों ने भी नजरसानी की अपने फैसले एक मिनट सुनिए, एक मिनट, ये फतवा हम नहीं दे रहे हैं, हम इज्तिहाद नहीं कर रहे हैं। नजरे सानी वो करते थे इज्तिहाद पर। अगर कोई काजी शरा हमारे फैसला नामा को देखकर अगर वो कहेंगे कि इसमें नजरे सानी करे तो हम करेंगे। अगर कोई काजी शरा हमारे फैसला नामा को देखकर अगर वो कहेंगे कि इसमें नजरे सानी करे तो हम करेंगे, लेकिन अवाम के आपके कहने से नहीं। कोई भी काजी शरा हमारे सब सर के ताज है, अगर वो ये कहेंगे, वही बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब अगर ये कहे होते, अव्वलन तो उनका फर्ज क्या था कि इस्तिफ्ता गया मेरे नाम के साथ, तो वो मुझसे तहकीक करें। बोलिए, तहकीक करें, तहकीक क्यों नहीं किया? ये मुफ्ती की जिम्मेदारी है। नहीं, क्योंकि कई बार ये हुआ कि सारे खतूत तो सारे दिए गए, उस पर से उन्होंने देखकर वो दिया। तो उन्होंने ये नहीं लिखा जवाब में कि मैंने सबको देखा और ये फैसला जो है सही नहीं है, वे नहीं लिखा मैंने सबको देखा। उन्होंने तो मुतलक इबारत लिख दी कि हनफी मसलक में काजी को इख्तियार नहीं, ये मुतलक लिख दिया। तो फिर मुफ्ती आजम हिंद और उलमा अहले सुन्नत ने जो इत्तेफाक किया उसका क्या? तो इस पर नजरसानी नहीं, आप ये कहना चाह रहे नजरसानी नहीं हो सकता? एक मिनट, मैंने क्या कहा कि अगर काजी शरा मेरे फैसले को देखकर वो हमसे हुक्म फरमाएंगे कि इस पर नजरसानी करो, तो फिर मैं उस पर नजरसानी कर सकता हूं। अच्छा, इससे आप माशाल्लाह काफी बरसों से, आप 25-30-35 साल आपको हुए होंगे, 40-42 साल आपको माशाल्लाह। तो जिस तरीके से ये जो फस्के निकाह का है मामला, ये आपने अपनी जब तक 40-45 साल का आपका जो रही कारकिर्दगी, कितने मामले आपके पास आएंगे फस्के निकाह के? कितने आपने फैसले सुने? फस्के निकाह कितने करवाए आपने? नहीं, मैंने फस्के निकाह जो है बहुत कम किया, बहुत कम। कितना होगा अंदाजा कुछ? नहीं, वो सब मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैंने फस्के निकाह जो है बहुत कम किया, बहुत कम। कितना होगा अंदाजा कुछ? नहीं, वो सब मैं नहीं बता सकता।
ये मैं बता रहा हूँ आपको, अक्सर मामला जो है मैंने आपस में हल करवा दिया या तलाक दिलवा दिया। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मियां मैं बीवी का बता- मामला है तो जोड़ पैदा हो मैं- थोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि पहले 6 महीने हो गए, सुनिए, तो 2-2 साल लग जाते अरे हैं। बाबा नहीं माफ कीजिएगा, और 1 मिनट, हम एक बात करें, जो चीज कुरान में है आप उसमें अपनी बात क्यों लगा रहे ये भी मैं अपनी बात नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो कहा गया ना कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जोड़ पैदा हो तो जाए। कर गया, वो कोशिशें हुई, 4 साल में हुआ। वो कोशिशें 4 साल से चल रही नहीं, है। पर आपके पास तो 6 एक मिनट, अरे मेरे पास वो 4 साल से चल रही है। लड़की बताते खुद ये कोशिश इनफिरादी तौर पर कर चुकी, लड़के ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आप सुनते जाइए, अभी बात एक सवाल मैं थोड़ा सा पूछ लूं हाँ। आपको, ये जैसे आपने बताया कि आपने ये बताया कि भाई ये है मसला, आपने बता दिया, ठीक। अब लड़का नहीं मान रहा है और लड़की इन बिटवीन अगर शादी कर लेती है कहीं और, जबकि लड़का तो मानता नहीं उस पैसे को, तो इस बिल्कुल। मामले में क्या होगा फिर? लड़की जिसको मानेगी उस एतबार से वो हक पे है, लड़का जिसको मानेगा उस एतबार से वो हक पे है। यानी आगे बिगाड़ी होगा, फिर लड़की अगर कहीं और निकाह कर लेती है हाँ। तो ये लड़का फिर कोर्ट में जाके और वो लड़की की जिंदगी और बर्बाद करेगा। फिर कोर्ट में क्या कर लेगा वो जाके? जब ये फैसले तमाम चीजें होंगी, देखिए, कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा क्या नहीं होगा? कोर्ट मानेगी तो फिर लड़की जाने उसका काम जाने, नहीं कोर्ट मानेगी तो फिर लड़की जाने उसका काम जाने, तो फिर लड़की जाने उसका काम जाने, तो फिर लड़की जाने उसका काम जाने। यानी आगे की कानूनी लड़ाई फिर लड़की जाने उसका हाँ काम वो जाने, उससे हमें क्या मतलब? हमने तो उसमें कही दिया है कि आप दोनों जा सकते हैं, आप दोनों जा सकते हैं। तो मुफ्ती साहब मैं यही कहूंगा कि देखिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ। बस मैंने जो देखा, क्योंकि मैंने इस्लाम में भी, तो ये होता है कि भाई आखिरी दर्जे में जाके फंस के निकाह होता है। दूसरा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि आप तो जो बता रहे कि 4 साल हो गए, मैंने तो ऐसे ऐसे मामले देखे कि 10-10 साल बैठी थी, नहीं, उसके बाद 10 साल बाद भी 8 एक साल के बाद मिनट, एक मिनट। घर हुआ है। और भी दारुल कज़ा है। हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब मद्ददिल्लाह से पूछ लीजिए, ये तो हमने 6 महीना लगाया, आपके दारुल कज़ा में तो 1 महीना भी नहीं लगता। अच्छा, फंस के निकाह में? हाँ, अच्छा, आपके दारुल कज़ा में तो महीना भी नहीं लगता है। तो कहाँ है आप तो हमको मामला क्या? ऐसा कहीं हुआ है अरे ऐसा? बहुत सारा ऐसा हुआ है, अच्छा, बहुत सा हुआ है। आप जाके पूछिए अपने दारुल कज़ा में, सरखेज आप जाके पूछिए, देखिए दस्तावेज। हमारे यहाँ तो बाद में आया हजरत, और उलमाए देवबंद के नजदीक तो बहुत पहले से है, बहुत पहले नहीं, से। फंस के निकाह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 1 है। मिनट, जल्दी की बात कर रहा हूँ, हाँ। जल्दी की बात कर रहा हूँ। हमने तो 6 महीने, दो बातें, जल्दबाजी अरे भाई, और दूसरा एक मिनट, नजरे सानी, एक ये दो मिनट, चीजें 1 कर मिनट रहा हूं। सुनिए, हमने तो 6 महीने लगाए, आपके यहाँ तो महीने में हो जाता, 2 महीना बहुत हो गया। आप ये बात कर रहे, एक मामला मेरे घर का मौजूद है, मेरे घर का, समझ गया? जबकि उनसे कहा गया, लड़की गई भी नहीं थी इजाजत से, बिला इजाजत गई और नहीं आई, मेरे घर की बात कर रहा हूं। और उसने हमारे यहाँ के वही इदारे इमारत शरिया के इसमें दाखिल किया, और उसका जवाब हमने दिया कि भाई लड़की को हमारी तरह से रखने को तैयार है, कोई तकलीफ उसको है तो बोले। इसके बावजूद उन्होंने फंस कर दिया। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने आप देखा सुनते जाइए। कि 3 तलाक को लेकर आप सरकार सुनते को आना पड़ा, कानून लाना पड़ा। हाँ। 3 तलाक है, खुला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दौर में ये फंस के निकाह की बड़ा फसाद न बन जाए उम्मत के अंदर इस तरह का। एक मिनट, हमारी हुकूमत को इख्तियार है, वो जो कानून चाहे बना, बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल। हम वो उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुखालफत तो करनी चाहिए। एक अगर मिनट कानून गलत सुनिए, है एक तो। मिनट सुनिए। मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि हम जो है फितना और फसाद फैलाएं। हम हुकूमत के साथ कानूनी तौर पर पेश बिल्कुल, कर सकते हैं, बिल्कुल। कानूनी तौर पर, बिल्कुल। जैसे 3 तलाक के बारे में हमने किया। अब ये बरेली शरीफ के फतवे का और उसका ये हुक्म है, वो उन्होंने फतवा दिया, तो मुफ्ती आजम हिंद ही के अकवाल की रोशनी में मैंने भी दिया, मेरा भी बरेली ही शरीफ के रोशनी में है, समझ गया? और बरेली शरीफ के काजी से भी इस पर तबादले ख्याल किया, उन्होंने भी जवाब यही था कि वो आजाद है, किसी को बताते नहीं है और मनमानी फतवा देते रहते हैं। ये बरेली शरीफ ही की काजी का हमको। नहीं मुफ्ती साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसे आलिम ऐसे मुफ्ती जो हैं, या आप वो उनसे जाके कहिएगा। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में मुद्दई जो होता है वो परेशान हुआ, वो फंस अरे जाता भाई, है तो ना वो इसमें, उनसे तो जाके किसको माने वो आप उनको जाके पूछिए, वो मुझसे नहीं पूछ सकते आप, वो मुझसे नहीं पूछ सकते। मैं अपने बातों का जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने जो फतवा दिया है आप उनसे जाके सवाल कीजिए। अब उसके बाद देखिए, सुनिए, ये सब तो बातें हो गई। अब आइए कोविड पर, कि सलमान को कोविड हो गया, बरोबर? बगैर सलमान के सोहेल के जाए हुए सलमान यहां आ नहीं सकता कारोबार में,
अब 12 तारीख को सब आ गए। कैसे आ गए जब कोविड हुआ है? तो ये कहा गया कि आपने फैसला सुना। अरे सुनिए एक नहीं माना मिनट, पड़ा कोविड वाले को देगा इजाजत? आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन 6 तारीख का था ना कोविड। अरे तो 7 दिन का क्वारंटाइन होता है हजरत। हजरत वही बोल रहा हूं मैं कि एक मिनट, 7 दिन का क्वारंटाइन होता है। नहीं क्वारंटाइन नहीं, आप रिपोर्ट जब आती है आपकी भी रिपोर्ट अगर आ गई है तब तो 3 दिन का कर दिया। विदेशों में 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन का था। विदेशों में 2 दिन का 3 दिन का हो चुका है। एक मिनट, अपने यहाँ पर भी 4 दिन का हो चुका कहाँ है। क्या हो चुका है? शाम दुबई में 7 दिन का था उस वक्त। अच्छा, जो भी हो हम मान गए। आप कह रहे 2 ही दिन का होता तो वो 2 दिन के बाद आते। वो कहते भाई 2 दिन का क्वारंटाइन है, मैं 10 को आ जाऊंगा, 12 को आ जाऊंगा। आप मुझे ऐसी इत्तला कहा दिया तो मुझे गाली लिख के भेज दे। मुझे कहां आपने इत्तला दिया? बोलिए, मुझे आपने इतना, मुझे से तो आपने कैसे ले लिया? यानी इस मामले में जो पूरा निचोड़ ये है हाँ। कि आपने जो इसमें अपना दिया फतवा, जो फतवा आया आपके हाँ। फैसले पर, या आपने जो फैसला सुनाया है, जो आपने शर्त के मुताबिक जो बताया, हाँ। तो लड़का आजाद है कि वो जो मानना है माने, लड़की आजाद है वो जो मानना है माने। हाँ। लड़की अगर कहीं करती है शादी, लड़का कुछ केस वेस करता है तो लड़की को उसको वो फिर फेस करना पड़ेगा। वो लड़की जान उसका काम। हाँ, वो जो मुल्क का कानून है उसका पालन तो करना पड़ेगा। अगर मुल्क का कोर्ट जो है उसको रद्द करता है कि नहीं भाई तुम्हारा निकाह अभी बाकी है, तो मुल्क का जो तो लड़की को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। हमको आपको सबको मानना पड़ेगा, लड़की को क्या, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। अगर मुल्क का कोर्ट जो है उसको रद्द करता है कि नहीं भाई तुम्हारा निकाह अभी बाकी है, तो मुल्क का जो तो लड़की को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। हमको आपको सबको मानना पड़ेगा, लड़की को क्या, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समझ गया? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।